जयपुर में एक बार फिर से पैंथर का आतंक नजर आया। पैंथर से इलाके में दहशत है। झाड़ियों में छिपकर ये पैंथर बैठा है। इलाके में पैंथर के चलते लोगों में खौफ है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। ये फिलहाल झाड़ियों में छुपा हुआ है। पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। झालाना से भटककर ये पैंथर शहर की तरफ आ गया था। तो इस वक्त जयपुर के अंदर पैंथर का आतंक। इसी खबर पर हमारे साथ सौरभ गृहस्थी लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, एक बार फिर से पैंथर भटककर शहर की तरफ आ चुका है, क्या उसकी लोकेशन है? वन विभाग का क्या कुछ कहना है? क्या पता लगा लिया गया है कि इस जगह पे पैंथर बैठा है? जी बिल्कुल, ये दूसरा मौका है जब राजधानी में पैंथर का मूवमेंट हुआ है और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौके पर पहुंच चुके हैं और ये जो इलाका है वो रामनगरिया इलाका है और यहाँ पर करोला गार्ड करके जगह है। इस जगह पर जो है वो पैंथर का मूवमेंट हुआ और तस्वीरों में आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखा रहे हैं कि ये वो लोकेशन बताई जा रही है जहां पर पैंथर इस वक्त छुपा हुआ है। जो झाड़ियां आसिफ आपको नजर आ रही है, बताया जा रहा है कि इन झाड़ियों के पीछे ही पैंथर जो है वो छिपा हुआ है। इस प्रकार की बात जो है वो सामने आई। यही कारण है कि इसके चारों तरफ जो है वो वन विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और अब इंतजार किया जा रहा है कि वो कुछ और मूवमेंट करे और उसको जो है वो ट्रैंकुलाइज किया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सुबह 7 बजे की घटना है जब इस क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट की खबर जो है वो सामने आई थी और उसके बाद चूंकि ये इलाका ऐसा है जहां पर पूरी तरह से खुला इलाका है, यहाँ पर लोग जो है वो पशुपालन भी एक तरह से करते हैं, तो इस लिहाज से और पास में ही झालाना होने के कारण ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि झालाना से मूवमेंट करते हुए पैंथर जो है वो इस जगह पर पहुंचा था। लेकिन अभी जो है वो ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका और बताया जा रहा है कि कुछ देर में ट्रैंकुलाइज यहाँ पर करेंगे। वन विभाग के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों में किस प्रकार का दहशत का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो छतों पर चढ़कर जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो साफ तौर पर देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि ये जो जानकारी मिल रही है कि जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि जो झाड़ियां हैं, इस झाड़ी के पीछे ही जो है वो पैंथर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर उसके निकलने का इंतजार जो झाड़ियां आप इस समय कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं, वहां से वन विभाग की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर मैं ये कहूं कि कुछ मीटर की दूरी पर ये झाड़ियां हैं और बिल्कुल उसके करीब में जो है वो वन विभाग की टीम के लोग मौजूद हैं। आसपास में आम लोग मौजूद हैं। यानी कि अगर मूवमेंट होता है तो क्या ट्रैंकुलाइज करने की पूरी तैयारी कर ली गई है? क्योंकि जो जवान वन विभाग के नजर आ रहे हैं झाड़ियों के पास में, ट्रैंकुलाइजेशन के साथ हैं वो वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए ये जो प्लॉट है, एक तरह से ये प्लॉट है जहां पर मवेशियों के लिए चारा और ये रखा जाता है और यहाँ पर बिल्कुल दोनों तरफ जो है दीवारें हैं और सामने जो है वो बिल्कुल वन विभाग के कर्मचारी जो है ट्रैंकुलाइज करने के लिए खड़े हुए हैं और इसके अलावा इसके भागने का और कोई जगह बचती नहीं है। इसलिए आज से उसके बिल्कुल सामने जो है वो वन विभाग के जो कर्मचारी वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ मूवमेंट करें। और भी कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर जो माथुर है जू के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी तमाम को ट्रैंकुलाइज किस प्रकार से किया जा सके उसकी व्यवस्था यहाँ पर करते हुए नजर है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इंजेक्शन दिया जाना है, जो पैंथर को इंजेक्शन दिया जाना है उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए वो यहाँ पर जो अरविंद माथुर जो है वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ही जो इस पैंथर का मूवमेंट होगा और उसको जो है वो ट्रैंकुलाइज यहाँ पर किया जा सकेगा, उसको बेहोश करने की ये आप देख सकते हैं कि बेहोश करने की कोशिश के लिए जो इंजेक्शन है वो यहाँ पर तैयार करते हुए डॉक्टर माथुर जो है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं और कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में जो है वो यहाँ से जो है वो उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए, उसे बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आप ये तस्वीरों पर देख सकते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस प्रकार से पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर के लिए तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कर ली गई है और अब कुछ ही पलों में ये इसे ट्रैंकुलाइज किया जा सकेगा। लेकिन ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब राजधानी में, इससे पहले भी आसिफ आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से शहर के कई इलाकों में पैंथर का मूवमेंट हुआ था और किस तरह की भगदड़ जो है वो मची थी। लेकिन ये जो इलाका है वो बाहरी इलाका है शहर का और यहाँ पर मवेशी लोग यहाँ पर पालते हैं, इसलिए पहला मामला नहीं है। जैसा कि आपने जिक्र किया, मुझे याद है सौरभ की इससे पहले भी आपने जो है वो एक बार
जयपुर के एक इलाके से इसी पैंथर मिलने को लेकर लाइव किया था। वो पैंथर पकड़ा भी गया था। एक बार वैसी ही तस्वीरें जो है वो सौरभ फिर से नजर आ रही हैं जालाना पास में। और अक्सर जो है वो पैंथर रास्ता भटककर या शिकार की तलाश में या अपनी भूख मिटाने के लिए मवेशियों की तलाश में शहर की तरफ चला आता है। ये आज पहली बार नहीं हुआ। ऐसे में आम लोगों के अंदर इसका खौफ बना रहता है। इसके लिए ना तो कोई लकीर खींची जा सकती है, ना कोई ऐसी दीवार बनाई जा सकती है जिससे दोनों को, मनुष्य को या फिर पैंथर को सेपरेट किया जा सके। तो इस तरह की तस्वीरें जयपुर में नजर आना अब जो है वो सौरभ आम बात हो चुकी है। आसिफ आपको रोकना चाहूंगा, आसिफ आपको रोकना बिल्कुल, लेकिन आसिफ मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि डॉक्टर अरविंद माथुर जो है वो ट्रैंकुलाइज कर रहे हैं। ये आप न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैंकुलाइज जो है वो किया जा रहा है। गन शॉट लिया जा रहा है ताकि उसे बेहोश किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था आप दिखा रहे हैं यहाँ पर की गई है, लेकिन इसके साथ ही कि वन विभाग की टीम ने स्पॉट कर लिया है पैंथर को स्पॉट कर लिया है। शायद यही वजह है कि छत से पैंथर की तरफ निशाना लगाया जा रहा है ट्रैंकुलाइज का, क्योंकि जो झाड़ियां आप अपने पीछे जिस प्लॉट में बता रहे हैं वन विभाग ने उस जगह को स्पॉट किया या वन विभाग को वो साफ तौर पर पैंथर इस वक्त नजर आ रहा है। सौरभ जी बिल्कुल आसिफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो उसके जो पैंथर है वो भाग न पाए, इसको लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। उसके आसपास जो है वो पुलिसकर्मी तैनात हो गए। आप देख सकते हैं ये न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस प्रकार से यहाँ पर, और ये निशाना साधने की कोशिश जो है वो हो चुकी है। आसिफ आप ये देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। और ये गन शॉट जो है वो फायर करने ही वाले हैं और कुछ ही पलों में संभवतः उसे बेहोश किया जा सकेगा, लेकिन संभवतः कुछ तकनीकी दिक्कतें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पैंथर जो है वो और कहीं मूवमेंट ना करे, इसको लेकर भी जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर व्यवस्थाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों देखने को मिला था कि जिस प्रकार का मूवमेंट जो है वो पैंथर ने किया था और किस प्रकार से वो विधानसभा तक पहुंच चुका था, तो ये बताता है कि जो वनों में जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, जो पैंथर का जो हैबिटेट होता है उसको किस प्रकार से जो अतिक्रमण हो रहा है, उसी के कारण जो है वो पैंथर अब शहरों में रुख करने लगे। और सौरभ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरफ शूटर ने शॉट लिया है गन का, जिस तरफ झाड़ियों की तरफ जो है वो गन का निशाना है, अपने कैमरामैन से कहिए, कोशिश कीजिए झाड़ियों में उसको जूम इन करने की ताकि नजर आ पाए कि निशाना किस तरफ लिया गया है। कैमरे पर क्या पैंथर की तस्वीरें या किसी भी तरीके का मूवमेंट, शरीर का कोई हिस्सा नजर आ रहा है? देखिए, क्योंकि आसिफ मैं आपको बताऊं ये झाड़ियों में छुपा हुआ है, इस लिहाज से अभी वो कैमरे की नजरों में नहीं आ रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो निशाना साधा जा रहा है अरविंद माथुर की ओर से, ताकि, और इसके अलावा जो वन विभाग के कर्मचारी ये कोशिशों में लगे कि वो कहीं और भागने की कोशिश न करे। तो अगर वो भागता है तो फिर किस प्रकार से उसे रोकना होगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम द्वारा यहाँ पर लगातार की जा रही है। लेकिन संभवतः निशाना एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, इस लिहाज से कुछ तकनीकी दिक्कतें जो है वो अरविंद माथुर को आ रही है। क्लोज तस्वीरों आप देख सकते हैं आसिफ, ये देख सकते हैं निशाना साध लिया गया है और किसी भी पल जो है वो उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सकेगा। आप न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस प्रकार की दूसरी बार ये घटना जो है वो राजधानी में देखने को मिल रही कि किस प्रकार से एक पैंथर जो है वो शहरी इलाकों में मूवमेंट करता है और किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर आलम बनता है, क्योंकि लोगों में दहशत का माहौल है। क्योंकि आमतौर पर लोगों में ये पैंथर का मूवमेंट जो है वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और इस प्रकार का ये मूवमेंट होना ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से लगातार शहरों में मूवमेंट जो है वो पैंथर का होने लगा। और ये चिंता की बात भी इस लिहाज से क्योंकि कई बार जो है वो पैंथर आम लोगों पर भी निशाना साध सकता है, डर के मारे भी सही है, आम लोगों पर भी निशाना साध सकता है। वो दीवारों से, छत से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, आसपास लोग नहीं है, हालांकि छत से जो है वो लोग इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरों में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आसपास वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। और ऊपर से जो अरविंद माथुर है वो इस पूरे ट्रैंकुलाइज करने की प्रक्रिया को अंजाम देने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन संभवतः निशाना जो है वो पूरी तरह से उन्हें मिल नहीं पा रहा। यही कारण है कि वो बार बार अपनी लोकेशन चेंज करने के साथ ही निशाने को भी जो है वो
चेंज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उसे बैरिकेड कर दिया गया है कि वो कहीं और भाग ना पाए। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं जो रेस्क्यू वाहन है उसे भी इस प्लॉट के अंदर लाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, उसे मूवमेंट करने की कोशिश करवाई जा रही है। आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि इस बांस के बल्ली के जरिए जो है वो संभवतः उसे मूवमेंट करने की कोशिश करवाई जाएगी, ताकि वो इधर उधर मूवमेंट करे और इतने में जो डॉक्टर माथुर है वो उसे निशाना साध ले। तो इस प्रकार की कोशिश जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन चूंकि ताकि जब तक ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से सामने नहीं आएगा निशाना नहीं साधा जा सकता। लेकिन ये बेहद फुर्तीला जानवर होता है पैंथर, सौरभ, और अगर किसी तरीके से गाड़ी का मूवमेंट करवाया जाए या लोगों की ज्यादा मौजूदगी हो तो इतनी ज्यादा फुर्ती के साथ में इसे बिजली की तेजी से ये जानवर कहीं आसपास निकल भी सकता है। बड़ा मुश्किल होगा उस वक्त जब ये मूवमेंट करेगा उस पर निशाना साधना। बिल्कुल, लेकिन इसके भागने की ज्यादा संभावना इसलिए नहीं है आसिफ, क्योंकि ये ऐसा प्लॉट है जिसका एक ही तरफ रास्ता है, दोनों तरफ तीनों तरफ इसकी दीवारें हैं। एक तरफ जो है वो फॉरेस्ट कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और ऊपर से जो है वो अरुण माथुर जो है वो निशाना साध रहे हैं। तो एक बार फिर निशाना साधने की प्रक्रिया जो है वो न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आगे देख सकते हैं। लेकिन इस प्लॉट में जो है वो एक गाड़ी भी जो है वो अंदर लाई गई है ताकि वो मूवमेंट करे। आप देख सकते हैं, ये दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से गाड़ी जो है वो अंदर ले आई जाई गई है, और संभवतः चूंकि वो मूवमेंट करेगा इस प्रकार की उम्मीद जो है वो वन विभाग के कर्मचारियों को, इस लिहाज से इस गाड़ी को जो है अंदर लाया जा रहा है, और अंदर लाया जाएगा तो संभवतः जो पैंथर है वो मूवमेंट करे और इतने में जो है वो निशाना साध लिया जाए। इस प्रकार की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और चूंकि लोग जो है वो बाहरी तरफ खड़े हुए तो उन्हें भी भगाने की कोशिश जो है वो वन विभाग के कर्मचारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप फिर देख सकते हैं कि इस बल्ली के जरिए उसे जो है वो एक तरह से उसे मूवमेंट करने को मजबूर जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन क्या इस प्रयास में सफल हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कोशिशें जो है वो पूरी तरह से जारी है। लोग जो है वो ज्यादा इस तरफ ना आए, इसको लेकर भी जो तमाम लोगों को यहाँ पर वन्यकर्मी है जो उन्हें हटाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ी एक बार और अंदर गई है ताकि उसे और मूवमेंट कराया जा सके। तो बिल्कुल पास जो है वो इस गाड़ी को ले जाया गया है ताकि कुछ मूवमेंट यहाँ पर दिखे, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। क्या वो घबराया हुआ है या फिर यहाँ पर है या नहीं, इस प्रकार की भी आशंकाएं जो है वो लगातार व्यक्त की जा रही है। लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों का मानना है कि यहीं पर ही वो पैंथर का मूवमेंट है, पैंथर इस झाड़ियों में ही छुपा हुआ है, इस लिहाज से यहीं पर ही जो है वो निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितनी झाड़ियां हैं उस कारण से उसे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर विजन, जो आपने आसिफ पहले भी कहा, तो क्लियर विजन नहीं मिल पा रहा। यही कारण है कि जो कोशिश है वो लगातार जारी है, और कोशिश कितनी कामयाब होगी ये देखने वाली बात होगी। हुआ है क्योंकि वन विभाग की टीम, जवान मुस्तैद वहां पर मौजूद हैं, और जो टारगेट लिया जा रहा है गन के जरिए, जो विजन लिया जा रहा है जिसके ऊपर, इसका मतलब यह है कि गन के ऊपर जो टेलीस्कोप लगा हुआ है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कहीं ना कहीं झाड़ियों में उसके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। शायद इसीलिए वहीं से निशाना साधा जा रहा है। तो इसलिए सौरभ, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इन्हीं झाड़ियों के अंदर वो पैंथर छिपा है, और बहुत जल्द मुमकिन हो सकता है कि गाड़ी की आवाज से या किसी तरीके के मूवमेंट से वो झाड़ियों से निकलकर भागने की कोशिश करे। दूसरी तस्वीरों में जाल भी बिछाने की कोशिश की जा रही है। अगर दीवार से कूद के भागने की कोशिश की जाती है तो इस जाल में भी उसे फंसाने की पूरी तैयारी है। ये देखिए मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है, एक बल्ली के जरिए इस झाड़ियों में मूवमेंट कराया जा रहा है। लेकिन क्या इस झाड़ियों में है, ये बात तो जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, और निशाना भी साथ लिया गया है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि पैंथर इतनी देर एक जगह पर बैठा रहे जब उस प्रकार का मूवमेंट जो है चल रहा हो। बहुत फुर्तीला आपने जिस प्रकार से बताया, तो वो जो है वो भागने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्यों, क्या कारण है कि वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा, ये एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर जरूर है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद देख सकते हैं आप मूवमेंट किस प्रकार से किया जा रहा है, बल्ली के जरिए इस झाड़ी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि वो जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा, ये एक बड़ा जो है वो वन विभाग के कर्मचारियों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। क्योंकि अगर वो मूवमेंट करेगा और इस झाड़ी के जरिए वो दिख पाएगा
तभी जाकर जो है वो निशाना साधा जा सकेगा, तभी जाकर उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सकेगा, तभी जाकर उसे बेहोश किया जा सकेगा। तो ये प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो इस झाड़ियों के नीचे छुपा हुआ, ये बहुत बड़ा जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वन विभाग के कर्मचारियों के लिए टेंशन की बात है कि आखिर क्या कारण है कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर अपने इतने बड़े कद के साथ में अगर पैंथर इन झाड़ियों में होता तो बहुत हद तक मुमकिन है कि अब तक निकल जाता। देखिए एक बार फिर आसिफ, एक बार फिर आज जो है वो निशाना साधा गया है और कोशिश की जा रही है कि उसे जो है वो ट्रैंकुलाइज किया जा सके। आप देख सकते हैं कि चूंकि झाड़ी जो है वो हटाई गई और उसके बाद अरविंद माथुर जो है वो निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बार भी जो है वो प्रयास सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो वन विभाग के जो कर्मचारी उन्हें दिख नहीं रही है। यही कारण है कि इस प्रकार की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। एक तरफ से जो है वो गाड़ी आगे लाई गई, दूसरी तरफ से जो है वो झाड़ियों को हटाने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो नहीं मिल पा रही। यही कारण है कि निशाना जो है वो नहीं साधा गया। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम आसपास देखने को मिल रहा है, एक बार फिर वही तस्वीरें 2019 की सामने आ गई है कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग जो है वो छतों पर चढ़ गए थे, मोबाइल के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को कैद कर रहे थे। वो पूरी तस्वीर जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से झाड़ी को और ज्यादा जो है वो बल्ली अंदर डाली गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मूवमेंट नहीं है। क्या यहाँ पर नहीं है पैंथर, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर इतना मूवमेंट होने के बावजूद भी अगर वो नहीं हिल रहा है तो बहुत बड़े सवाल, क्योंकि इस प्रकार से, क्योंकि वो बहुत फुर्तीला होता है और इतने मूवमेंट के बाद तो उसे मूवमेंट करना ही चाहिए। आखिर क्या कारण है कि वो यहाँ से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है? ये जो है वो एक विभाग के कर्मचारियों के लिए मुश्किल जो है खड़ी कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं प्रयास लगातार जारी है। दिन का समय है, सूरज की रोशनी है, शहर के किसी दूसरे हिस्से में भी निकला होता तो अब तक वन विभाग को सूचना मिल चुकी होती। ऊपर नहीं, देखिए जिस प्रकार की कोशिश लग रही है उससे तो साफ लग रहा है कि यहीं पर ही है। देखिए आप, क्योंकि लगातार इस प्रकार से डॉक्टर अरविंद माथुर कई पैंथर का रेस्क्यू कर चुके हैं, कई लोग पैंथर को ट्रैंकुलाइज वो कर चुके हैं, इसलिए उन्हें पहले से मालूम है, इसीलिए यहाँ पर इतनी कोशिश की जा रही है, वरना इतनी कोशिशें जो है वो यहाँ पर नहीं की जाती। आप देख सकते हैं ये तस्वीर आपको बता रही है कि किस प्रकार से लगातार कोशिशें की जा रही है, क्योंकि देखिए झाड़ियां कम है लेकिन एक कोने में है, इस लिहाज से वो, और ये संभावना पूरी है कि उस कोने के नीचे जो है वो झाड़ियों में जाकर वो छुप चुका है। तो और आप इन झाड़ियों के नीचे वो लकड़ियां भी हैं जो आमतौर पर जलाने के लिए घरों में काम आती है, तो संभवतः इन ग्रामीणों ने इसके लिए भी ये जो है वो झाड़ियां यहाँ पर लगा के रखी होंगी। लेकिन क्या कारण है कि वो इतना मूवमेंट नहीं कर रहा है? देखिए बड़े यहाँ एक तरह से आश्चर्य की बात है कि इतनी हरकतों के बाद भी अगर वो मूवमेंट नहीं कर रहा है तो कुछ और भी बात हो सकती है, क्या यहाँ पर है नहीं है, इस बारे में भी लगातार जो है वो आशंकाएं जो है वो लगातार बनी हुई है कि यहाँ पर ही है, क्योंकि इतने मूवमेंट के बाद आसिफ आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से जो पैंथर है वो मूवमेंट करता है, कितनी तेज रफ्तार से वो भाग सकता है, लेकिन क्या कारण है कि वो अभी तक जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाया? ये एक बड़े सवाल जो है वो लगातार बने हुए। लेकिन उसके बाद जाला भी तैयार कर दिया गया है, ताकि अगर जैसे ही उसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, उसे बेहोश किया जाएगा, तो जाल के जरिए जो है वो उसे दूसरी गाड़ी के जरिए उसे ले जाया जाए। लेकिन क्या कारण है? वो निशाना जो है वो लगातार अरविंद माथुर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निशाना जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर इसी झाड़ी के नीचे होता तो अभी तक तो मूवमेंट होना चाहिए था। सिर्फ जितना मैं आपके कैमरे की नजर से इन झाड़ियों को देख पा रहा हूं, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी या घनी झाड़ी नहीं है। दीवार के कोने के अंदर एक छोटी झाड़ी है, और जैसा कि पैंथर का साइज होता है, जो उसका कद होता है, बड़ा होता है, इन झाड़ियों में छिपेगा भी तो उसके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा निश्चित तौर पर नजर आएगा। और ऊपर से जो झाड़ी को छेड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद पैंथर का मूवमेंट जरूर होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई पैंथर इस झाड़ी में है भी या नहीं? देखिए बिल्कुल सवाल यही है, और एक झाड़ी का एक पोर्शन तो हटा दिया गया है। सूरज जी हैं, पुलिसकर्मी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। क्या यहीं पर ही है? आप लोगों ने देखा है इसे? नहीं, हमने नहीं देखा, हमको तो बताया गया था, फोन किया था हमको यहाँ पे कि साहब ऐसे वहाँ पे कॉलोनी में पैंथर घुस गया है। यहाँ आने के बाद ये झाड़ी के अंदर घुसा हुआ है, झाड़ी के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन इतनी झाड़ियों के अंदर नहीं हो सकता, इतनी झाड़ियों के अंदर आसिफ नहीं हो सकता। अगर होता
तो क्योंकि ये झाड़ियां भी ऐसा नहीं है कि इसकी झाड़ियों के नीचे जो है वो कोई बैठ सके, क्योंकि जगह ही नहीं है इस प्रकार की, और जिस प्रकार की लकड़ी इस झाड़ियों के नीचे पड़ी हुई है वो जलाने के काम आती है। तो यहाँ पर देखिए संभावना बहुत कम लग रही है, बहुत कम संभावना लग रही है। पूरी कोशिश जो है वो वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पैंथर है जो वो यहाँ पर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गहरी झाड़ियां जो झाड़ियों के नीचे भी लगातार दूसरी झाड़ियां भी बनी हुई है, तो ऐसे में जगह बिल्कुल भी नहीं है। क्या यहाँ पर है या नहीं, बहुत एक तरह से बिल्कुल विस्मयवाचक बात है, क्योंकि यहाँ पर लग नहीं रहा, क्योंकि इस प्रकार के है कि पैंथर कब का मूवमेंट कर चुका है, यहाँ से पैंथर निकल चुका है। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी झाड़ी नहीं है कि पैंथर अपने पूरे शरीर को लेकर इसके पीछे छिप सके। बिल्कुल आपने आसिफ बिल्कुल सही कहा कि हाँ, हो सकता है कि वो जो पैंथर जो है वो पहले ही कहीं और चला गया हो। तो जिस प्रकार की झाड़ी यहाँ पर दिख रही है उसमें तो संभावना बिल्कुल भी मुझे, कम से कम मुझे यहाँ पर लगती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि कोशिश जो है वो यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये कोशिश संभवतः पूरी हो चुकी है। यहाँ पर पैंथर नहीं मिला, ये कोशिश अब संभवतः दूसरी जगह पर देखने की कोशिश जो है वो की जा रही हो। पहले ये संभावना थी कि इसी प्लॉट के में जो है वो पैंथर छुपा हुआ था, लेकिन अब चूंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि दिन का उजाला है, सूरज निकला हुआ है। अगर पैंथर का मूवमेंट शहर की तरफ होता है, शहर के किसी भी हिस्से में देखा जाता है, तो अब तक वन विभाग के पास इसकी सूचना आ चुकी होती। और इसके दूसरा अर्थ यह निकाला जा सकता है कि वो फिर से झालाना की तरफ मूव कर चुका है। इसीलिए अभी तक शहर से कोई कॉल वन विभाग के पास नहीं पहुंचा। नहीं, देखिए आसिफ, मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है पूरी तरह से यहाँ पर रिहायशी इलाका है, और यहाँ से अगर कहीं पर भी उसका मूवमेंट होता तो पता पड़ जाता, क्योंकि जो है वो पैंथर इस वक्त जब इधर मूवमेंट कर रहा है तो लोग जो है वो बाहर निकलते हैं इस वक्त में, तो इस वक्त जो है वो साफ तौर पर दिखता। लेकिन क्या कारण है कि झाड़ियों में जो है वो नहीं मिला है, और अगर नहीं मिला है तो एक और चिंता की बात है, क्योंकि अगर कहीं और छुपा हुआ होगा और अगर वन विभाग की टीम यहाँ से चली जाती है और इस दौरान जो है वो पैंथर का मूवमेंट होता है, या फिर आम लोगों के लिए ये मुश्किल जो है वो खड़ी कर सकता है। इस लिहाज से इसको जब तक तलाशा नहीं जाए तब तक ये सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि जब तक उसे ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकेगा तब तक जो है वो वन विभाग के कर्मचारी भी जो है वो राहत की सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन वो कहाँ गया, क्या कोई और सूचना है, ये अभी तक जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई। लेकिन पूरी कोशिश जो है वो इसी प्लॉट के नीचे की गई थी, ट्रैंकुलाइज करने की पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी कर ली गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो पैंथर नजर नहीं आ रहा है। एक और बांस लेके आया गया ताकि जो है वो और झाड़ियां भी हटाई जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आसिफ, फिर से कोशिश जो है वो यहाँ पर इसी झाड़ियों के नीचे यहाँ पर की जा रही है। लेकिन क्या इसी झाड़ियों के नीचे पैंथर है, बड़ा सवाल जो है वो लगातार खड़ा हुआ है कि इसी झाड़ियों के नीचे पैंथर है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और साफ तौर पर जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां पर एक दीवार के कोने में ये झाड़ी थी, जिस झाड़ी को बल्ली की मदद से हटा दिया गया है। अगर वहां पर कहा जा सकता है कि अच्छा खासा शरीर का कद होता है एक पैंथर का, अगर वहां छिपता, गाड़ी अंदर डाली गई है, गाड़ी की मूवमेंट से या इस बांस की मूवमेंट से अभी तक पैंथर सामने आ जाना चाहिए था। इसके दूसरे मायने ये कहे जा सकते हैं सौरभ कि पैंथर यहां से मूव कर चुका है। और ये इस बात की भी बहुत ज्यादा संभावना है कि इसी इलाके के किसी दूसरे हिस्से में पैंथर देखा जा सकता है। वन विभाग के पास कॉल आ सकती है, क्योंकि जिस जगह पर वन विभाग अभी पैंथर को तलाशने की कोशिश कर रहा है वहां अब पैंथर का मिलना लगभग बहुत मुश्किल है। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए आपको और मुझे दोनों को ये लग रहा है कि लगभग मुश्किल है, लेकिन वन विभाग की टीम जो है वो इसे मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पर झाड़ियां हैं, बिल्कुल साफ तौर पर आखिर क्यों इतनी कोशिशें जो है वो वन विभाग की टीम इस जगह पर कर रही है, ये समझ से परे है। लेकिन
कोशिशें जो है वो लगातार जारी है, इस झाड़ियों को हटाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। ये भी संभावना हो सकती है क्योंकि नीचे जिस प्रकार से गड्ढा बना हुआ है तो क्या गड्ढे के नीचे जाकर वो छुप गया है, ये भी एक संभावना हो सकती है। तो कोशिशें जो है वो पूरी चूंकि 100% श्योर नहीं हो जाए तब तक वन विभाग के कर्मचारी इस जगह से हिलना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं बाइनोकुलर की मदद के जरिए जो गड्ढा भी जो है हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतना ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं है जिसको देखकर कहा जा सकता हो कि इसके अंदर जो है वो पैंथर चला गया हो। झाड़ी के नीचे मुश्किल से 1 हाथ गहरा गड्ढा भी ये कैमरे से नजर नहीं आ रहा, इसलिए यह कहना भी बहुत मुश्किल है कि इस गड्ढे के अंदर, हालांकि बाइनोकुलर से जो है वो अरुण माथुर देख रहे हैं, लेकिन इतना गहरा गड्ढा कम से कम आपके कैमरे की नजर से नजर नहीं आ रहा कि इसके अंदर पैंथर छिप सकता है। अब वन विभाग कब इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि यहां से पैंथर जा चुका है, इसी को लेकर शायद अब जो है वो मंथन चल रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा आसिफ, लेकिन जिस प्रकार से बाइनोकुलर को हटाकर अब अरविंद माथुर ने जो ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश के चलते जो है वो कोशिश फिर से शुरू करी है, क्या उन्हें बाइनोकुलर के जरिए उसका शरीर का कोई हिस्सा दिखा है, ये एक यहाँ पर जो है वो बात सामने आ रही है। इसी कारण से और कोशिश की जा रही है, नहीं तो ये कोशिशें जो है वो यहाँ पर संभवतः बंद कर दी जाती, लेकिन क्या कारण है कि इसी जगह पर लगातार देखने की कोशिश की जा रही है। तो ये बताता है कि पूरी संभावना जो वन विभाग के कर्मचारी, उन्हें यही लगता है कि संभवतः यहीं पर ही जो है वो पैंथर जो है वो छुपा हुआ है। इस प्रकार की इन संभावनाओं के बीच जो है वो तलाश अभियान लगातार जारी है, लेकिन जिस प्रकार का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चारों तरफ बड़ी संख्या में लोग छतों पर खड़े होकर इस पूरे घटनाक्रम को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही जो तस्वीरें पिछले साल आसिफ आपने भी और हमने सबने देखी कि किस प्रकार से विधानसभा के पीछे जो है शॉट लेता है किसी खूंखार जानवर का, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी सौरभ होता है कि अगर जो है वो तलाशी के दौरान मूवमेंट नजर आए तो विजन बहुत जरूरी होता है हाथ में गन लेकर शॉट चलाने के लिए, क्योंकि जब तक आप गन को हाथ में लेते हो और क्लियर ऑब्जेक्ट पे निशाना साधते हो तब तक पैंथर जैसा फुर्तीला जानवर निकल चुका होता है। ऐसे में जो शूटर होता है उसे ये निश्चित करना होता है कि जब किसी इन झाड़ियों को जो छेड़ा जा रहा है, इसमें से अगर अचानक निकलता है तो उसका निशाना बहुत साफ होना चाहिए। सौरभ, आप बने रहिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत